हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की पहली क्लास है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, प्रेस कर लिए बेल आइकन को। और जैसा कि आप जानते हो, अनअकैडमी एक ऐसा ऐप है जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप कोई भी कोर्स लेना चाहो आप यहाँ पर ले सकते हो, तो आप इसको डाउनलोड कर लो यदि आपने अब तक नहीं किया हो तो। और इसके साथ ही यहाँ पर प्लस का जो सब्सक्रिप्शन मिलता है उसके लिए आपको यहाँ पर जो कोड दिखाई दे रहा है शिक्षा 10 विदाउट स्पेस, यदि आप उसका यूज़ करते हो तो आपको हर एक प्रोग्राम में, चाहे आप जो भी कोई कोर्स लेते हो, आपको वहाँ पर मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। तो इसलिए आपको इस कोड का यूज़ करना है। जहाँ भी गेट सब्सक्रिप्शन लिखा होता है वहाँ जब आप इसका यूज़ करोगे तो इससे आपको ऑफ मिलेगा। तो चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, इंटर में हो, या आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया उसका बहुत वाइड है। और वहाँ पे सारे आपको अच्छे टीचर मिलते हैं, क्वालिफाइड टीचर मिलते हैं जो हर एक चीज़ की आपकी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की कि क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो ये जो क्लास है ये पहली क्लास है ऐसी, और इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए उन लगभग हम लोगों ने देख लिए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, इसको लासा और मासा बोलते हैं, लासा पा और मासा पा। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम अपने नाम से पहले हम लोग एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जो कि कॉमन हो और लीस्ट हो। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है ये। तो अब जैसा कि डेफिनेशन के हिसाब से, और ये बुक कौन सी है मैं ये बता देता हूँ। तो ये बुक है महेश मिश्र, और आपके पास कोई बुक है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो हिंदी में डेफिनेशन लिखी मैं इसको पढ़ के बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या से पूर्णतः भाग लग जाता है। ठीक है, यानी कि वो डिवाइड हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, तो मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, या 2 नंबर दिए, कोई नंबर दिए गए, जैसे कि बुक में एग्जांपल दिया गया है 6, 8 एंड 12 का। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो कि लीस्ट होगी और कॉमन होगी, ठीक है, जिनसे इन तीनों संख्याओं से डिवाइड चला जाएगा। यानी ऐसी कौन सा नंबर होगा जो कि, वैसे बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिनका इससे जब आप डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है, वो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है जो इनमें, इन तीनों में से जब भाग आप देते हो तो रिमाइंडर तो 0 बचता है, लेकिन वो सबसे छोटी होनी चाहिए। मान लीजिए ऐसे हज़ारों संख्याएं हैं, लेकिन हमें सबसे छोटी वाली चाहिए, तो वो है आपका एलसीएम। ठीक है, तो अब उसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम कैसे पता करेंगे कि आखिर इतनी सारी संख्याओं में वो सबसे छोटी संख्या कौन है? तो ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे एलसीएम में। एलसीएम कैसे लेते हैं? तो एलसीएम के जो 2 तरीके होते हैं लेने के। ठीक है, एक तो होता है जो फैक्टर वाला फार्मूला जो मैं आपको बताऊंगा, और जो दूसरा होता है वो डिवाइड मेथड। ठीक, तो चलिए देखते हैं फैक्टर वाला फार्मूला क्या होता है और डिवाइड मेथड क्या होता है। हम लोग पहले देख लेते हैं कि डिवाइड के थ्रू कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखो जैसे ये है और आपने डिवाइड देना चालू किया, तो आपने इसको 2 से डिवाइड किया। ठीक है, ये ठीक, ये आगे। अब देखो अभी भी 2 से डिवाइड आपका लग जाएगा, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब एक बार और 2 से डिवाइड चला जाएगा, और इस बार किससे डिवाइड जाएगा? 3 से। ठीक, तो अब 3 से डिवाइड देने पर ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? 1 1 1। यानी कि ये जो संख्या, अब इनका मल्टीपल आप करो। ठीक, ये क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल करेंगे। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करो, और इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या पता चलेगा? वो नंबर जो कि सबसे छोटा है और जिनमें इन तीनों से डिवाइड चला भी जाएगा। ठीक, तो देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, और ये 8 त्याई 24। अब देखो 24 लिखा है, अब चेक करके देखते हैं क्या 6 से 24 टोटली डिवाइडेड है? हाँ, टोटली डिविजिबल है। 8 से टोटली डिविजिबल है, 12 से टोटली डिविजिबल है। इसके अलावा बहुत से हैं, जैसे कि यदि मैं बोल दूँ 48, तो 48 भी क्या है, और बोल दूँ 72, तो ये भी वही नंबर है, इनमें भी इनसे डिवाइड पूरा चला जाएगा। लेकिन जो सबसे छोटा था हमें तो वही चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हम लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया एलसीएम। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या होता है एलसीएम निकालने का। जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, चलो यही नंबर ले लेते हैं और इस नंबर से देखते हैं कि दूसरा तरीका 6, 8 और 12 है। तो 6, 8 और 12 ले लेते हैं और कलर दूसरा ले लेते हैं। तो 6, 8 एंड 12। तो ये मेथड है फैक्टर मेथड, जिसमें हम लोग इसके प्राइम नंबर में फैक्टर करेंगे। प्राइम नंबर में फैक्टर करेंगे मतलब 2, 3, 5, 7 वो नंबर जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है, उन नंबरों में इनके फैक्टर किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको जो फैक्टर करने हैं वो फैक्टर आपको किस में करने हैं, प्राइम नंबर में करने हैं। तो देखो ये आएगा 2 × 3, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, 8 को क्या लिख सकते हो भाई आप, 8 को ये लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया और ये चीज़ हो गई। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो 4 से 12 होता है, तो 4 को 2 भागों में ऐसे ब्रेक करो और ये एक 3। ठीक हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर बात है कि क्या एलसीएम कैसे निकालें। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम पावर वाला है, जैसे कि इसमें 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो जो भी मैक्सिमम पावर वाले हैं उनको लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर वाले लिखते हैं एलसीएम के लिए। तो मैक्सिमम पावर वाले कौन से हैं, 2 मैक्सिमम कहाँ आया, मैक्सिमम 3 बार आया यहाँ पर, तो 2 का क्यूब। ठीक है, या 2 को 3 बार लिख लिया। 3 मैक्सिमम कहाँ आया, 3 तो एक ही बार आया है। ठीक, अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक, और ये 3, ये 24 हो गया। 8 3 24, देखो वही चीज़ आ गई। तो आई तो वही चीज़ है, लेकिन मेथड क्या है, दूसरा है। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बाकी इजी कौन सा मेथड है, इजी पहला वाला मेथड है। जो मैंने आपको डिवाइड वाला मेथड बताया वो बहुत ही इजी है। कई बार उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब देखा, ये दोनों तरीके देख लिए। अब ये देखेंगे कि इसमें और क्या होता है। इसमें एक और चीज़ होती है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे कि हम लोग जो भिन्न हैं, ठीक है, उनका कैसे निकालेंगे। तो उनका निकालने की तरीका हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, जब हम लोग एचसीएफ पढ़ लेंगे, क्योंकि एचसीएफ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले एचसीएफ भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एचसीएफ जैसा कि डिफिनेशन है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर है, ये मल्टीपल नहीं है, ये क्या है, फैक्टर है। ठीक है, और देखो लिखा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या से पूर्णता, जिससे दी गई संख्याएं पूर्णता विभाजित हो जाती हैं। ठीक, अब एक एग्जाम्पल दिया गया है और ये एग्जाम्पल हम लोग एक बार जरा देखते हैं। ये एग्जाम्पल है 12, 24 एंड 30। 12, 24 और 30 ये है। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी ऐसी कौन सी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी ऐसे कौन सी संख्या होगी जिससे तीनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इनका फैक्टर होगी, तीनों को डिवाइड कर देगी, यानी फैक्टर होगी। अच्छा, मल्टीपल भी होता है, वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, फैक्टर भी डिवाइड कर देता है। तो क्योंकि आखिर देखो बात एक चीज़ है, यदि कोई संख्या किसी का मल्टीपल है तो उससे आप उसको डिवाइड दोगे और कुछ बचेगा नहीं, और फैक्टर के साथ भी यही चीज़ है। तो अब बात कर रहे हैं ऐसी कौन सी बड़ी संख्या। बाकी आप देख सकते हो यदि आप 2 से डिवाइड दो तो 2 से भी डिवाइड दोगे तो इसमें क्या होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, हम लोग 3 से भी देंगे तो भी डिवाइड चला जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे ज़्यादा बड़ी संख्या से आप डिवाइड दोगे तो तीनों में नहीं जाएगा, वो चेक करना है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या, देखो 12 से डिवाइड दिया 24 को, ठीक, किसी से भी किसी को दे सकते हैं। तो 12 बन जा 12, 1 मिनट, 12 2 से दे दो डायरेक्ट, और 24, ठीक है, यानी 12 से चला गया और कुछ नहीं बचा। ठीक, अब आप 12 से 30 को डिवाइड दो, तो जब 30 देंगे तो क्या हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा 6। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये बच गया, ठीक है,
रिमाइंडर बच गया। तो जब रिमाइंडर बच जाएगा, ये मैं डिवाइड विधि बता रहा हूँ कि कैसे डिवाइड मेथड से आप इस चीज़ को निकाल सकते हो, भाग विधि जिसको बोलते हैं, उससे आप कर सकते हो कैसे। ठीक, तो 6 से आप डिवाइड दो 12 को, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, जो बच जाता है उससे जिससे को डिवाइड दिया था उससे दोबारा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, अब कुछ नहीं बचा। तो 6 एक ऐसी चीज़ निकल के आई जिससे सब में डिवाइड दिया तो चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे HCF कितना निकल के आया, 6 निकल के आया, 6 निकल के आया। तो अब देखो, यदि इसका दूसरा मेथड हम लोग देखें कि आखिर जो दूसरी विधि है, जो गुणनफल विधि बोली जाती है, उससे कैसे निकालते हैं, तो उससे निकाल के देख लेते हैं। नंबर्स क्या थे हमारे, नंबर्स हमारे थे 12, 24 और 30। ठीक है, 12, 24 और 30 ये नंबर थे। ठीक, फैक्टर कर लो इनके, 4 तिहाई 12 और 4 के जो फैक्टर करेंगे वो 2 2। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो गए, और 24 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 2 3 बार हो जाएगा आपका। और ऐसे ही 30 का कितना हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा, और 15 का कर दो 5 और 3, तो 2 3 और 5। अब देखो HCF का क्या मतलब होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ कैसे निकालेंगे, चूँकि ये कॉमन फैक्टर है, इसमें देखेंगे एक चीज़ क्या, कि कौन सी चीज़ कॉमन है, ना कि कितनी ज़्यादा बार आई है। ठीक, कौन सी चीज़ कॉमन है, क्योंकि हमें फैक्टर देखना है, तो कौन सी चीज़ कॉमन है। तो देखो ये जो 2 है ये तीनों में आया है, इसको दूसरी इंक से समझाते हैं। ये 2 जो है ये तीनों में एक बार, ये जो 2 है ये आया है ना, ठीक आया है। दोबारा क्या ये जो 2 है ये तीनों में आया है, नहीं आया है। ठीक है, तो फिर ठीक है, नहीं आया है तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है दोबारा बार में, एक बार में ही है। अच्छा 3 को देख लेते हैं, आया है, हाँ 3 आया भाई, यहाँ आया है, यहाँ आया और यहाँ आया, यानी कि एक बार तो 3 बार आया। ठीक, 5 जो है बाकी जगह नहीं आया है, तो क्या आया है HCF में, क्या आया है HCF में, एक बार 2 और एक बार 3 यही आए हैं। ठीक, यानी कि इसका मल्टीपल कितना हो गया, 6। जो चीज़ वहाँ से निकल के आई वही चीज़ यहाँ से भी निकल के आ गई। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे जो भिन्न वाले सवाल होते हैं उनका कैसे LCM HCF निकलता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे पता चलता है उनके HCF का। एक एग्जाम्पल देखेंगे और इस एग्जाम्पल से ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा है, 3/4, 9/16 और 27/32 ये दिए गए हैं। कह रहा है इनका LCM भी निकालो और HCF भी निकालो। ठीक, पहले इनका LCM निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है, ऐसी चीज़ों को करने का फार्मूला क्या है, या मेथड क्या है, ट्रिक क्या है, कुछ भी चीज़ समझ लो। ऊपर के जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, न्यूमरेटर जो दिया गया है उसका LCM निकाल लेना, तो न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे, नीचे वाले का क्या निकालेंगे, नीचे वाले का HCF निकालेंगे LCM की बात जब होगी तो देखो LCM ऑफ न्यूमरेटर, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, यानी कि ये जो दिए गए हैं ऊपर की जो अंश हैं, ठीक है, जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उनका क्या निकालेंगे, LCM बोला गया तो LCM निकालेंगे। ठीक, और नीचे का क्या है, नीचे का क्या निकालेंगे, नीचे का HCF निकाल देंगे। इसका यदि उल्टा करना हो, यदि HCF निकालना हो तो ऊपर वाले का HCF निकाल देंगे, ऊपर वाले का वही चीज़ निकालते हैं जो चीज़ निकालने को बोली जाती। ठीक, लेकिन नीचे वाले का अपोजिट, बस ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ याद रख लो बस। अब 3, 9 और 27 का हम लोग LCM निकालने वाले। अब ज़रा ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा
कि हम लोगों को एक चीज़ निकालनी भी नहीं पड़ेगी और पता चल जाएगा। जिन्होंने बहुत क्वेश्चन लगाए हैं ये, उनको वैसे भी ये चीज़ें पता होंगी। 3, 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा? 3, 9 और 27 का जो एलसीएम होगा वो एक्चुअली में 27 ही होगा। ये चीज़ मेरे को कैसे पता है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो करके देख लेते हैं एक बार, या ट्रिक से समझ लो। 3, 9 और 27 में जो तीनों हैं वो 3 से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल हैं। लेकिन क्या ये 3 के अलावा किसी और चीज़ से डिविजिबल हैं? प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में क्या ये 2 से डिविजिबल हैं? क्या इनमें कोई चीज़ ऐसी जो 2 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या इनमें कोई चीज़ ऐसी जो 5 से या 7 से डिविजिबल है? नहीं है। यानी कि ये प्राइम नंबर में भी, प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है? 3 से। अदरवाइज 27 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्राइम नंबर देख रहे हो आप, प्राइम नंबर में ये सिर्फ 3 से डिविजिबल है। तो ऐसे केस में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही नंबर उसका, उस पूरे नंबरों का क्या होगा? एलसीएम भी होगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे 12 लिख दूँ तो ये चीज़ बदल जाएगी। क्यों? तब 12 जो है वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो उस केस में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि ऐसे कोई नंबर नहीं है तो आप ये काम भी क्या कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या कह देंगे, इनका एलसीएम क्या है? 27 है, ठीक। तो सीधे कह सकते तो सीधे ही कह दिया जाए भाई, इनका एलसीएम क्या है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या है? 27। अच्छा, एचसीएफ के बारे में देख लो। 4, 16 और 32 इनका एचसीएफ क्या होगा? ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो, मतलब देखो लिखा तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वो चीज़ फैक्टर भी होनी चाहिए, है ना। तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए? फैक्टर होनी चाहिए। तो देखो 4 इन सब का फैक्टर है, 4 से यदि डिवाइड करो तो सब चीज़ें कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 4 से डिवाइड करो 16 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 4 से 32 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 4 ही है यहाँ पर, ठीक है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अदरवाइज 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 है। 4 के बाद यदि आप चले जाओगे तो क्या 8 है? 8 नहीं है। क्यों? ये तो डिविजिबल हो जाएंगे लेकिन 4 डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 8 नहीं है, तो 4 ही है। तो यहाँ पर ऐसे क्या आ जाएगा? 4। तो ये चीज़ मैंने इतना बताई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ इतना सोचना पड़ेगा, वहाँ इतना नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों? आपको देखते हैं पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें ये है कि प्राइम नंबर 3 ही है, एक इकलौता, तो यानी कि इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर वही इसका एलसीएम होगा। एचसीएफ आप देख के ही समझ जाओगे, अच्छा इसका एचसीएफ ये 4 के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस ये बात हो गया, आंसर आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ देख लेते हैं भाई। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ भी वही जैसा कि मैंने इसमें बताया उसी टाइप से होगा कि एचसीएफ ऑफ, देखो एचसीएफ निकालना है ना, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे के लिए भाई, नीचे के लिए अब उल्टा हो जाएगा, अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। अब एचसीएफ निकालो। अब 3, 9 और 27 का एचसीएफ निकालना है। वो नंबर कौन सा होगा? एचसीएफ कौन सा होगा? 3 ही तो होगा, 3 ही ऐसा कॉमन फैक्टर है। 3 से 9 में डिवाइड करोगे तो भी कुछ नहीं बचेगा, 3 से 27 में डिवाइड करोगे तो भी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो 3 ही ऐसा इकलौता फैक्टर है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन तो छोड़ दो, इकलौता ऐसा फैक्टर है जिससे तीनों चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या होगा? 3। अब नीचे वाले का एलसीएम लेने की बारी, अब इनका एलसीएम लेने की बारी है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा इनका? भाई इनका एलसीएम होगा 32। कैसे पता? कैसे पता? सेम वही तरीका जो यहाँ मैंने लगाया था, जो हाईएस्ट है, सेम जो मैंने इसके लिए अप्लाई किया था वही चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही। क्यों? क्योंकि देखो 2 ही है, 3 तो है नहीं, 3 का यहाँ सवाल नहीं उठता, ठीक है। तो आप कितनी बार दोगे? मैं देके दिखाता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम आप दोगे 4 है, 16 है, 32 है, बार बार आप 2 से ही दोगे, ठीक है। तो 32 बार ही दे दोगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक।
ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये फिर 4 हो जाएगा, और फिर आप 2 बार करोगे, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अभी, ठीक है। तो फिर आप 4 से दोगे तो भी 2 बच जाएगा, फिर 2, वैसे 2 से ही दिया आता है, मैंने ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है, आपको प्राइम नंबर से ही देना होता है। तो ये देखो 4 दूनी 8 ये और 4 ये, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 32 वहीं पे आ गए। क्या करने की ज़रूरत, कोई करने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधे लिख दो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट जो तरीका है इससे हम लोग समझ लेते और हर बार सॉल्व नहीं करना पड़ता। अब एक चीज़ और देख लो कि कैसे जो दशमलव वाले होते हैं, जो पॉइंट वाले सवाल होते हैं वो कैसे करते हैं, और इसमें आई थिंक कुछ नोट करना हो तो इसमें आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो और नोट कर लो। तो अब देखते हैं कि कैसे करेंगे दशमलव वाले सवाल। देखो लिखा है 0.4, 0.018 एंड 0.32, ठीक। इनका लासा क्या और मासा क्या है, तो सिंपल से एक बात समझ लो कि एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है जिसमें सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद अंक हो। किसमें है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, सबसे ज़्यादा अंक किसमें है, 3 अंक है ना। 1 के आगे उतना ही 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 1 के आगे 3 0 लगा दो, 1000 हो जाएगा। 1000 से तीनों में क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ 1000 में मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ 400 आएगा, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा। बस ये हो गया। इसके बाद इसका एलसीएम बोले तो एलसीएम ले लो, एचसीएफ बोले तो एचसीएफ ले लो, जो लेना है ले लो, और उसके बाद निकाल लो, और जो आंसर आएगा उसको फिर से जिससे मल्टीप्लाई किया था, 1000 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, 1000 से ही डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें देखो हम लोगों ने क्या किया है, इसमें ऐसे किया है कि इसको क्या कराया, 1000 से मल्टीप्लाई कराया, और इसको भी क्या कराया है, 1000 से मल्टीप्लाई कराया, और सेम इसके लिए भी क्या कराया, 1000 से मल्टीप्लाई कराया तो ये कराया, तो ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इसके बाद इसका एलसीएम निकाल लो तो बहुत ही ईजी हो गया, और इसका एलसीएम निकालने के बाद क्या आया आंसर, तो जो इनका एलसीएम निकला है वो ये निकला है, ये देखो 144 एंड 00 ये निकला है। अब 1000 से हमने अपने उनसे मल्टीप्लाई कराया था इसको बनाने के लिए, ठीक है, ताकि इसके जो दशमलव है वो हट जाए सबके सब, और अब इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 0 यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये 14.4, ठीक है, 14.4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। और ये आंसर किसका आया है, एलसीएम का आया है। ऐसे एचसीएफ का भी आंसर आ जाएगा, एचसीएफ का इनका एचसीएफ का देख के बता सकते हो, ठीक है। एचसीएफ का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो 2 हो जाएगा, 2 से 1000 से डिवाइड करा दो तो भाई क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, आ गया, ठीक। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें जैसे बताई गई वो चीज़ें आपको समझ में आई कि कैसे यहाँ पर किया जाएगा एलसीएम एचसीएफ। तो अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं, अभी सिर्फ टाइप बताए गए हैं, और उसके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को यदि अब तक नहीं किया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चाहे यूट्यूब चैनल के साथ।